बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, मगर सारे के सारे बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। 21वीं सदी का नया नशा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। यह 21वीं सदी का नशा है। आप अदानी अंबानी जी से बात करते रहते हो, सूट बूट वालों से मिलते रहते हो, आप कभी बिहार के युवा से 2 मिनट बात करो, बिहार के किसान से 2 मिनट बात करो, मजदूर से 2 मिनट बात करो, सबसे पहले आप इनका हाथ नहीं छूते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है भाई? बिहार आए हैं, थोड़ा दम लगा के बोलो ना, मूड कैसा है? हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस जो देश को खांचों में बांटना चाहती है, जात का खांचा, धर्म का खांचा, प्रदेश का खांचा, भाषा का खांचा, स्त्री पुरुष का खांचा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हम सब, महागठबंधन, जो देश को जोड़ना चाहता है, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लाकर आगे ले जाना चाहता है। मैंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। उसमें एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनकी यात्रा होती है और वो कहते हैं कि हमें नफरत फैलानी है, नफरत का बाजार खोलना है और मोहब्बत की दुकानों को बंद करना है। और हम कहते हैं हमें नफरत को मिटाना है, नफरत के बाजार को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही राजनीति चल रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी, आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ, तेजस्वी जी दूसरी तरफ। यही बात चल रही है। नफरत से इनको क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं। नफरत से इनको देश का धन मिलता है। नफरत से ये जनता के ध्यान को इधर उधर भटका सकते हैं। नफरत से ये जनता को डरा सकते हैं। और जब जनता डरती है तो जनता सही सवाल नहीं पूछती। बिहार में, हिंदुस्तान में 3-4 राजनीतिक सवाल हैं।
सबसे पहला और सबसे जरूरी राजनीतिक सवाल इस देश के युवा को और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर युवाओं को रोजगार देना है तो बिना शिक्षा, बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना स्कूल यह नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल, बिहार में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही है। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अलग अलग प्रदेशों में गए हो, बिहार के लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, दुबई तक बिहार के लोग आपको मिलेंगे। मगर जहां भी आप जाओगे, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना देते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। मगर सारे के सारे बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। क्या आप खुश हो कि बिहार की जनता देश में मजदूरी करती है? क्या आप चाहते हो कि बिहार के युवा का भविष्य देश में बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने का हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर आपको मालूम है आपको किसको वोट देना है। नीतीश जी ने बिहार में और मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है। भाई और बहनों, जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। शर्ट के पीछे देखिए मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश। जो भी यहां माल बिकता है या चाइना में बनता है या जापान में या कोरिया में या वियतनाम में बनता है। हम चाहते हैं कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। यहां पे आप पाइनएप्पल उगाते हो, मक्का उगाते हो, बिहार में मखाना उगाया जाता है। मक्का, मछली, अलग अलग फल, आम, पाइनएप्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट? पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेज से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है। मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं,
मेहनत करते हैं, उस मखाने का फायदा उनको बिहार में नहीं मिल सकता है। अमेरिका में हजारों रुपए के लिए मखाना बिकता है, मगर बिहार में जो मेहनत करता है उस बिक्री से उसको कोई फायदा नहीं मिलता। या बिचौलियों को मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, या फिर अमेरिका की कंपनियों को मिलता है। फायदा बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नहीं होता। समय होता था जब बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। नाम आपने सुना होगा, सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है? पूरी दुनिया से लोग आते थे, कोने कोने से आते थे। चाइना से, जापान से, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड से, वियतनाम से बिहार आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने आते थे। मैं चाहता हूं कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबसे अच्छे कॉलेज इस बिहार में बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, महागठबंधन यहां चुनाव जीतेगा, शिक्षा का काम हम करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खोलेंगे। मगर राहुल गांधी भी आपको एक वायदा करना चाहता है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हम आपके लिए खोल के देंगे। कोने कोने से लोग आएंगे, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, चाइना से बिहार में यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करेंगे और फिर वापस जाके कहेंगे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा बिहार में मिलती है। यह हमारा वायदा है आपको। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी यहां आए, भाषण में कहते हैं कि हमने डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि बिहार का युवा रील बना सकता है, वीडियो बना सकता है, फेसबुक देख सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, ट्विटर देख सकता है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का झूठ सुनिए। वो कहते हैं कि उन्होंने दाम कम किए, मगर वो आपको यह नहीं कहते हैं कि जब आप रील देखते हो, जब आप वीडियो देखते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसकी जेब में जाता है। भाई और बहनों, जैसे ही आपने अपना फोन चालू किया, आपने रील देखी और अपने दोस्त को आपने रील भेजी, उसका पैसा सीधा जियो और मुकेश अंबानी के जेब में जाता है। दूसरी बात, ये क्यों चाहते हैं कि बिहार के युवा इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक पर जाएं, अपने वीडियो देखें, अपने वीडियो इधर उधर भेजें? मैं आप आज को बताता हूं। भाइयों और बहनों, पहले शराब हुआ करती थी, ड्रग्स हुआ करते थे। 21वीं सदी का नया नशा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। यह 21वीं सदी का नशा है। मैं आपसे पूछता हूं, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपके जेब में पैसा आता है क्या? ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपको रोजगार मिलता है क्या? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? रोजगार चाहते हो, ट्विटर चाहते हो? बिहार का जनता, युवा रोजगार चाहता है,
21वीं सदी का नशा नहीं चाहता है। आप इंस्टाग्राम दीजिए, आप ट्विटर दीजिए, मगर उससे पहले बिहार के युवा को रोजगार दीजिए। यह बिहार की जनता चाहती है, यह बिहार का युवा चाहता है। नरेंद्र मोदी जी, कभी आप जाइए, किसान से बात कीजिए। आप अदानी अंबानी जी से बात करते रहते हो, सूट बूट वालों से मिलते रहते हो। आप कभी बिहार के युवा से 2 मिनट बात करो, बिहार के किसान से 2 मिनट बात करो, मजदूर से 2 मिनट बात करो। सबसे पहले आप इनका हाथ नहीं छूते हो। हाथ छूने की जरूरत नहीं है, गले लगने की जरूरत नहीं है, मगर बुला के बात कर लो, पूछ लो कि आप चाहते क्या हो। किसान कहेगा हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहते हैं, किसान कहेगा कि हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, मजदूर कहेगा हम अस्पताल चाहते हैं, युवा कहेगा हम रोजगार चाहते हैं। मगर आपको ये बात नहीं करनी, आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि चाइना में जब चाइना का माल जब यहां बिकता है, नरेंद्र मोदी, अदानी, अंबानी को फायदा होता है। मेड इन चाइना से अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फायदा होता है, हिंदुस्तान के युवाओं को नुकसान होता है। मार्केटिंग नरेंद्र मोदी की कौन करता है? अंबानी, अदानी करते हैं, हमारे प्रेस के मित्र करते हैं, 24 घंटा ये करते हैं। आप मजे की बात सुनिए, कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला? नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग बूथ, पोलिंग लिस्ट पे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। गांधी जी, अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं। ये सच्चाई है। हमने कर्नाटक में दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया, हरियाणा में दिखाया। वो जवाब नहीं दे सकते हैं, ना वो ब्राजीलियन मॉडल का जवाब दे सकते हैं, ना ये बीजेपी के नेताओं का जवाब दे सकते हैं, ना ये हजारों लाखों फर्जी वोटों का जवाब दे सकते हैं। एक महिला 100 बार अलग अलग पोलिंग बूथ में उसका नाम आता है, दूसरी महिला 200 बार 2 बूथ में उसका नाम आता है। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। ये चोरी करके इलेक्शन जीतते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ये हमें बिहार में क्यों कह रहा है? क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर आपकी भी है। वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेदारी है, मगर बिहार के हर युवा, हर जनरेशन जी के युवा की जिम्मेदारी है, हर किसान की, हर मजदूर की जिम्मेदारी है। ये आपका है। ये संविधान आपकी आवाज है, इसमें आपकी आवाज गूंजती है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बुद्ध भगवान,
कबीर, फूले, अंबेडकर जी, नारायण गुरु, इन सब की आवाज गूंजती है। ये मामूली किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। भारत की आवाज पर, भारत की आत्मा पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये लड़ाई है भाई और बहनों। हम भारत की आवाज, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वो भारत की आवाज को कुचलना चाहते हैं। अंबानी की आवाज, अदानी की आवाज की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाइयों और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम खोल के दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।